लालच की वजह से गरीब घर की बेटी और बहू तो कत्ल होते हमने देखी थी। लेकिन आज लाहौर के अंदर जो शादमान के अंदर वाकया पेश आया है, ये वाकया इंतहाई अफसोसनाक है कि एक अमीरजादा जिसकी बेटी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। कई बार उसने कोशिश की अपनी बेटी को बचा ले हो, और 1 करोड़ नहीं 3 करोड़ रुपया 2 तोले जो सोना था वो भी अपनी बेटी के ससुराल वालों को दिया, और कमर्शियल डीएचए के अंदर प्लाट भी दिए, लेकिन बेटी की जिंदगी ना पाई सकी। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो कि शादमान के अंदर पेश आया है। इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। लाहौर शादमान के अंदर एक 24 तारीख को वाकया पेश आता है कि सुबह सवेरे पुलिस वालों को कॉल आती है कि एक खतून को कत्ल कर दिया गया है। जब मौके पे पुलिस पहुंचती है, और ये वाकया सुबह 4 और 5 बजे के दरमियान पेश आता है, और जो वालिद को बताया जाता है वो सुबह 7 बजे बताया जाता है। ये रमजान के महीने में ये वाकया पेश आता है, और जिस आदमी ने, जिस शोहर ने अपनी बीवी को कत्ल किया है, वो कोई आम गरीब आदमी नहीं था। वो कोई गिरबत की वजह से, लड़ाई झगड़ा नहीं था जिसकी वजह से उसको कत्ल कर दिया गया, लेकिन इसके पीछे कुछ कहानी और थी। अब जब ये वाकया पेश आता है और वालिद जब अपनी बेटी के घर पहुंचता है, जो कि उसका सगा मामू था, मामू की बेटी के साथ उसकी शादी हुई थी उस शख्स की, और जब बेटी का वालिद अपनी बेटी के पास पहुंचता है, देखता क्या है कि उसको कत्ल करने के बाद सारे घर के अंदर घसीटा गया। अब जब वालिद को ये वाकया जो पेश आया, जो सूरत-ए-हाल जब वालिद ने देखी, उससे देखी ना गई। उसके बाद उसने कहा कि मैंने खुद रेस्क्यू वालों को कहा कि आप 15 पे कॉल करें, पुलिस आ जाएगी। उसके बाद जब इस पे तहकीकात की गई और इसकी जो हकीकत सामने आई, तो इसके अंदर ऐसे-ऐसे इंकशाफात सामने आए कि इस एक शख्स इतना घटिया और लालची कैसे हो सकता है कि पहले जब उसकी शादी हुई, और तब माल और सामान और साथ कई ऐसी कीमती चीजें जो कि वालिद ने अपनी बेटी के साथ उसको दी, ताकि वो अपने ससुराल के यहाँ जाके अच्छी जिंदगी गुजार सके। और बाद में दामाद के इसरार करने पे 150 तोले सोना भी उसको दिया गया, और बाद जब उसने लड़ाई झगड़ा शुरू किया वो उसको खत्म करने के लिए 3 करोड़ रुपया जो कि उसके वालिद ने अपनी बेटी के यहाँ भेजा, जो कि उसके ससुराल वालों ने, सारे घर वालों ने मिलकर वो जो कि पैसे रिसीव किए। और बाद होता ये है कि उनका लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं होता। ये कोई शादी चंद अरसा पहले की नहीं थी, बल्कि 12 साल कबल ये शादी पसंद की शादी की जाती थी, जो कि बख्तावर के साथ। अब आकर उसको एक कमर्शियल प्लाट जो कि डीएचए के अंदर भी दिया गया, ताकि वो उसकी बेटी को तंग ना करे और परेशान ना करे। लेकिन उस वालिद को ये नहीं पता था कि मेरे साथ ये अनहोनी हो जानी है, कि मेरी बेटी ही मेरे से छीन जानी है। अब जब तहकीकात सामने आई, तो पता ये चलता है कि जो शोहर है वो नशा करता था, और घर वालों को वो कहता है, और चंद अरसा पहले वो जब सारे जॉइंट फैमिली थी, उसके 3 भाई और उसकी वालदा जो है वो डीएचए फेज 6 में शिफ्ट हो जाते हैं, और ये दोनों मियाँ बीवी और जो इनके 3 बच्चे थे, वो इसी घर में मौजूद होते हैं। उसके बाद इनकी लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, और कुछ तो कहने में ये है, ये गाड़ी की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब वालिद ने सारी अपने दामाद की डिमांडें मान ली, लेकिन कुछ भी ना कर सका, अपनी बेटी को वो ना बचा सका। और उसके बाद जब उन्होंने पूरी प्लानिंग करके जॉइंट फैमिली, जो कि उसके 3 भाई और जो कि वालदा थी, वो डीएचए फेज 6 में शिफ्ट हो जाते हैं, और ये दोनों मियाँ बीवी बच्चे भी इधर ही रहना शुरू कर देते हैं। अब इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं खत्म हुआ। अब जो वालिद था वो बारहा कोशिश कर चुका था कि ये रिश्ता चल जाए और मेरी बेटी का घर बर्बाद ना हो, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये घर बचाते बचाते वो अपनी बेटी को गवा बैठेगा। अब 7 साल का बेटा है, जब ये वाकया पेश आया, 7 साल का बेटा ऊपर छत पे गया है अपने वालदा और वालिद के पास लड़ाई झगड़े की वजह से, और वालिद ने कहा कि बेटा आप नीचे चले जाओ, मैं आकर आपको मिलता हूँ। लेकिन वो बच्चा था, खौफ की आलम में वो नीचे आ जाता है, दोबारा ऊपर नहीं जाता। उसके बाद उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है, और 15 पे कॉल की जाती है, और बताया ये जाता है कि हमारे घर में डकैती हो गई है, और मेरी बीवी के साथ वो
बदफेली करने की कोशिश करते रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने मेरी बीवी को कत्ल कर दिया और वहां से वो फरार हो जाते हैं। और पुलिस वाले जब तहकीकात करते हैं और सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, और घर के अंदर वो सीसीटीवी फुटेज जिस टाइम ये वाकया पेश आया वो गायब थी, लेकिन बाहर जो लगी हुई थी, बाहर की सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि ये बंदा बाहर निकलता है और 15 मिनट के बाद वो घर वापस आ जाता है। कोई चोर और कोई तीसरा बंदा जो घर में मौजूद नहीं था, ना कि वो दाखिल हुआ है। उसके बाद पुलिस वालों को शक हो जाता है कि यही वो बंदा है जो कि इस लड़की को कत्ल करने वाला है, और बाद आज उसने अपने तरफ से जुर्म भी कर लिया है कि मैंने इसको कत्ल किया है। उसके बाद एक एफआईआर दर्ज की जाती है जो कि उसकी सास और जो कि 3 देवर थे उन पे, और एक उसका जो शौहर था। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो कि लालच और नशे की बिना पर, जो शौहर था वो नशा करता था और ये लालच इंतहा का था जिसकी वजह से वाकया पेश आया। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।